साथियों, एक कल्पना कीजिए। मैं आपसे कल्पना करने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे ये कल्पना आपको यथार्थ के नज़दीक लगेगी, आपको लगेगा कि हमने देखा है कहीं। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि एक गांव है और गांव में आबादी 1000 है। उस 1000 आबादी में एक 100 आदमी का परिवार है और 900 आदमी अलग हैं। ये जो 100 आदमी का परिवार है, इसमें 5 सगे भाई हैं, 5, जिसमें उनकी पत्नी, बच्चे, पोते, बेटे सब मिलाकर 100 आदमी का परिवार है। इनमें एक भाई पुरोहित है, पुरोहितगिरी करता है, जो गांव के सारे धार्मिक संस्कार, सारे कर्मकांड वही कराता है। बच्चों का नामकरण करता है, गृह प्रवेश कराता है, शादी विवाह श्राद्ध सब कुछ वही कराता है। दूसरा भाई सेठ है, जो सारा सामान खरीदने बेचने का काम पूरे गांव का वही देखता है। किसानों की फसल भी वही खरीदता है। किसानों को क्या क्या चीज चाहिए, मसाले, सब्जी, दूध, दवाई, जो भी कुछ चाहिए, जब जो उनकी जरूरत है सब कुछ उसी से खरीदते हैं। और वक्त बेवक्त अगर पैसे की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है तो उससे उधार भी लेते हैं। वो गांव का सेठ है। तीसरा भाई लठैत है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक और लाठी चलाने में माहिर है। उसकी दबंगई है गांव में, वो जिसे चाहे पीट दे और उससे लोग डरते भी हैं। चौथा भाई अखबार निकालता है। गांव के हर घर में उसका अखबार सवेरे सवेरे पहुंच जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या घटना घटी है, क्या क्या हो रहा है। और पांचवा भाई राजनीति करता है। वो गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ता है, बल्कि प्रधान परमानेंट रहता है। फिर सोचिए, एक पुरोहित है, एक सेठ है, एक लठैत है, एक अखबार निकालता है, पत्रकार है, और एक प्रधान है। तो इस प्रधान को कोई हरा सकता है क्या? जिसका एक भाई पुरोहित हो, धार्मिक कार्य संभाल रहा हो, दूसरा भाई सेठ हो जिसके हाथ में पैसा हो, तीसरा भाई लठैत हो जिसके हाथ में लाठी हो, और चौथे भाई का हाथ में सूचना तंत्र हो, मीडिया हो। तो इस पांचवें भाई को, जो प्रधान का चुनाव लड़ता है, इसको कोई हरा सकता है क्या? ये पांचों भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। अखबार झूठी सच्ची कहानियां छापता है। जो भाई अखबार चलाता है वो झूठी सच्ची कहानियां छापता है। वो पुरोहित का महिमा मंडल करता है। वो कहता है, पुरोहित जी ने आज फला आदमी को ये बता दिया, तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगेगी, और उसकी नौकरी लग गई। पुरोहित जी ने ये भविष्यवाणी की है, या जो है ये ऐलान किया है। वो उसका महिमा मंडल करता रहता है, झूठा हो सच्चा हो। पुरोहित पे इसलिए लोग विश्वास करते हैं क्योंकि अखबार उसका प्रचार करता है, उसके बारे में बताता है कि धर्म के रक्षक हैं, अगर ये नहीं होंगे धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये हमारे कल्याण के लिए, हमारे अगले जन्म को सुधार के लिए, अगले जन्म को मुक्ति दिलाने के लिए ये कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना मंत्र बोलते हैं, कितनी पूजा करते हैं। इनके ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है, इनके कंधों पर। पुरोहित का सम्मान निश्चित तौर पर लोगों के अंदर है, तो लोग पुरोहित के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। पुरोहित प्रधान जी की तारीफ करता घूमता है। वो कहता है, प्रधान जी तो बहुत परिश्रम करते हैं गांव के विकास के लिए, 18-18 घंटे काम करते हैं। प्रधान जी तो अकेले सब पे भारी हैं। प्रधान जी बहुत बड़े राजनीतिक हैं। पूरे जिले में रंग डंका बज रहा है। दूसरे गांव के लोग भी उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरे गांव में लोग उनको बुला बुला के सम्मान कर रहे हैं। दूसरे गांव के प्रधान जी आके हमारे गांव के प्रधान से सलाह लेते हैं, पूछते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधान जी के दिल में तो गरीबों के लिए बहुत चिंता है। हर समय काम करते हैं, सोते भी नहीं है। ये पुरोहित प्रचार करता है और ये बात अखबार में भी छपती है। सेठ लोगों को, जब लोगों को जरूरत पड़ती है पैसे की या उधार की या कर्ज की, तो सेठ उनके ऊपर एहसान करता रहता है। और जब चुनाव आता है तो भाई प्रधान जी की मदद करनी है, प्रधान जी को वोट देने हैं। अगर कोई प्रधान जी के खिलाफ बोलता है तो सेठ उसका सामान नहीं खरीदता, सेठ उसे उधार नहीं देता, तो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग सेठ जी की बात मानते हैं, सेठ जी से बना के रखते हैं, सेठ जी की बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। कोई थोड़ा बहुत आलोचना करता है पुरोहित, पत्रकार या सेठ जी की, तो उसे लठबाज सीधा कर देता है। जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है उसका आतंक है पूरे गांव में। जो थोड़ा बहुत विरोध में बोलता है उसे सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई कर देता है। लोग उससे डरते हैं। ऐसे गांव में ये जो 100 आदमी का परिवार है उसका शासन रहेगा ही रहेगा। जो 900 आदमी हैं उनके साथ कितने शोषण हो, कितने अन्याय हो, उन्हें राशन भी फ्री में देना पड़ रहा हो, जितना कमाई भी ना हो, उनके पास अच्छे कपड़े ना हो, मकान ना हो, जिनके पास कोई सुविधा ना हो, ना बिजली मिलती हो, ना पानी मिलता हो, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिलता हो, गांव का स्कूल बर्बाद हो, अस्पताल बर्बाद हो। लेकिन पुरोहित के मंदिर को खूब चमका है, बंगला भी सेठ जी का खूब चमक रहा है, और अखबार भी दूसरे भाई का सब बढ़िया चल रहा है। और जब गांव की आर्थिक स्थिति का एवरेज निकाला जाता है, समीक्षा की जाती है, तो क्योंकि पुरोहित जी को लाख रुपए महीना मिल रहा है, सेठ जी के भी लाखों रुपए आ जाते हैं, अखबारों को भी लाखों रुपए का विज्ञापन मिलता है, और प्रधान जी लठैत भी खूब कमा रहे हैं। अगर ये 1-1 लाख रुपए महीने कमा भी रहे हैं, बाकी 100-100 रुपए महीना कमा रहे हैं, बाकी जो 900 लोग हैं, तो एवरेज अच्छी निकल आती है गाँव की आमदनी की, 1000-2000 में निकल आती है। जबकि आम लोगों के जेब में 100 रुपए आ रहे हैं, 90% लोगों के जेब में 100 रुपए आ रहे हैं, लेकिन एवरेज 1000 रुपए निकल आते हैं। क्योंकि 5 लोग
लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी कही जाती है कि देखो गांव की व्यवस्था कितनी बढ़िया चल रही है बाकी गांव से। हम तो पूरे इलाके में, पूरे जिले में 5वें नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं। हमारी आमदनी इतनी अच्छी है, हमारी आमदनी बढ़ रही है। बेशक 90% लोग भूखे मर रहे हो, 900 लोग भूखे मर रहे हो, लेकिन 100 लोगों की मौज आ रही है। 100 लोग 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। कहानी कुछ जानी पहचानी से लग रही है आपको? ये कल्पना जो है, ये गांव की जो कल्पना है, ये आपको जानी पहचानी से लग रही है कि नहीं? आपका दिमाग कहीं काम कर रहा है? यार ये तो कुछ सुनी सुनाई सी बात लग रही है। ये इस देश में हो रहा है। इस देश में 5 भाइयों ने हाथ मिला रखे हैं आपस में। प्रधान जी पुरोहित की मदद करते हैं कि जैसे पुरोहित जी कहेंगे वैसे होगा। पुरोहित जी प्रधान जी की तारीफ करते हैं, प्रधान जी के खिलाफ जो बोलते हैं उसे सनातन विरोधी बता देते हैं, उसे धर्म विरोधी बता देते हैं, उसे धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। और सेठ जी का धंधा रोजाना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रधान जी की पूरी छूट है प्रधान जी की ओर से। और अखबार के संपादक महोदय को मोटे मोटे विज्ञापन मिलते हैं, उनके भी मौज आ रही है। और लठायत की दादागिरी चल रही है, दबंगई चल रही है। इन 5 ने आपस में हाथ मिला चुके हैं। जनता जाओ भाड़ में। 90% लोग भूखे मर रहे हैं, उनको ढंग का खाना ना मिल रहा हो, सड़े हुए गेहूं मिल रहे हो, अच्छा इलाज ना मिल रहा हो, बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन ना मिल रहा हो, स्कूल बंद किए जा रहे हो, बिजली ना आ रही हो, ट्रेनों की छत टपक रही हो, सेना की भर्ती बंद हो गई हो, रेलवे की भर्ती बंद हो गई हो, अध्यापकों की भर्ती बंद हो गई हो, रोजगार न मिल रहा हो, पुलिस लूट कर रही हो, लेकिन कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। 5 के हाथ में सारा तंत्र है। अखबार में अच्छी अच्छी खबरें छपेंगी। अखबार में प्रधान जी को विश्व गुरु बताया जाएगा। प्रधान जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधान जी तो एक अकेला सब पे भारी हैं। रोहित रोजाना गरीब जनता के खिलाफ बोल रहा है, गरीब जनता के खिलाफ भाषण देता है, गरीबों को गरीबी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, शोषण के आधार पर तो कुछ विशेष अवसर मिले हैं आगे लाने के, रोजाना उनके खिलाफ बोलता है पुरोहित। रोजाना बोलता है सबको बराबर होना चाहिए, रोजाना जातिवादी बताता है, अपराधी बताता है, देशद्रोही बताता है, धर्म विरोधी बताता है। पुरोहित के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और ये कह दिया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उसे सनातन विरोधी बता दिया जाता है। फिर अखबार भी उसके खिलाफ, लटायत भी उसके खिलाफ, फिर प्रधान जी भी उसके खिलाफ। एक तरफा हमला उस पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। जो भी सच बोलने की हिम्मत करेगा, जो भी इस गठजोड़ के 5 लोगों के खिलाफ बोलेगा, 5 की तरफ से एक साथ हमला किया जाएगा। ये इस देश में चल रहा है। और इस गठजोड़ को अगर आप समझ सकते हो, इस गठजोड़ के षड्यंत्र को अगर आप समझ सकते हो, और ये समझ सकते हो कि 90% लोगों के खिलाफ 10% लोगों का गठजोड़ है, जैसे 5 लोग इसे लीड कर रहे हैं, ये 5 लोगों के स्वार्थ केवल पूर्ण हो रहे हैं, बाकी जनता जाओ भाड़ में। अल्पसंख्यक का रोज अपमान हो, रोज उनके ऊपर हमले हो, लेकिन इन 5 लोगों की मौज है। 5 लोगों का जो 100 आदमी का परिवार है उसकी मौज है, बाकी 900 लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जुड़े हुए हैं, बर्बाद हैं। इस गठजोड़ को समझने की जरूरत है, इस गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। और ये गठजोड़ तभी टूटेगा जब सबके खिलाफ हमला करने की हिम्मत करोगे, सबकी आलोचना करना पड़ेगा। अगर ये सोच के बैठेंगे कि पुरोहित के खिलाफ बोलेंगे तो हम सनातन विरोधी हो जाएंगे, तो ये धर्म नहीं धंधा है। धर्म पुरुषों का सम्मान करो, धार्मिक पुरुषों का सम्मान करो, और ये गठजोड़ तभी टूटेगा जब इन सब के खिलाफ हमला करने की हिम्मत करोगे, इन सब की आलोचना करोगे। ये सोचकर बैठे रहे कि पुरोहित के खिलाफ बोलेंगे तो हम सनातन विरोधी हो जाएंगे, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। असली धार्मिक लोगों का सम्मान करो, धर्म पुरुषों का सम्मान करो, धार्मिक संतों का सम्मान करो, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। वो राजनीति नहीं करते, वो राजनीतिक बातें नहीं करते, वो किसी पार्टी का समर्थन और विरोध नहीं करते, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो अपने धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। तो उन दार्शनिक पुरुषों का, उन विद्वान लोगों का, उन भक्तों का, उन संतों का सम्मान करो, इन दुकानदारों का नहीं। ये बिजनेसमैन हैं।